हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे मध्यकालीन संस्कृति, धार्मिक संस्कृति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला एवं स्थापत्य और साहित्य। इसके पिछले वीडियो में हमने इन टॉपिक को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन संस्कृति वाला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो यह है 13वां चैप्टर मध्यकालीन संस्कृति। इसका पहला क्वेश्चन है, मलिकुश शिवारा की उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो मलिकुश शिवारा की उपाधि जो है शेख अब्दुल फैजी को दी गई थी और कविराज की उपाधि भी दी गई थी। ये अकबर का नवरत्न था। दूसरा क्वेश्चन है, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? तो ये फतेहपुर सिकरी में है। भास्कराचार्यकृत लीलावती का फारसी अनुवाद किया था तो आबिद फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। आबिद फैजी ने, डी यानी कि आबिद फैजी। इसके बाद नेक्स्ट है, किस गुरु ने लंगर की शुरुआत की थी? गुरु नानक देव ने लंगर की शुरुआत की थी। सिख धर्मगुरु प्रवर्तक नानक ने लंगर की शुरुआत की थी। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था 1469 में। नेक्स्ट है, नूर सेपेहर किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है नूर सेपेहर। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही। और जियाउद्दीन बर्नी की तो बहुत सी रचना है, बदायूनी की भी रचना है। देखते हैं हम, औरंगजेब निम्नलिखित में से किस सूफी संत का शिष्य था? तो मासूम का शिष्य था औरंगजेब। मासूम जो सूफी संत थे उनका शिष्य था। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना कर सिखों का एक सैनिक संगठन का रूप दे दिया? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नुस्खा है दिलकुशा भीमसेन, तारीख शाह शुजाई मीर मोहम्मद मासूम, मासिर आलमगीर मोहम्मद साकी मुस्तैद, जाफर ये मासिर आलमगीर मोहम्मद साकी मुस्तैद की रचना है और जाफर आलमगीर मोहम्मद काजिम, तो ये मोहम्मद काजिम की रचना आलमगीर नामा है। तो डी इसमें जो है ये गलत है। इसके बाद है, किस सूफी संत ने सैयद गेसू की खनका स्थित है? किस स्थान पर सूफी संत सैयद गेसू दरगाह की खनका स्थित है? तो गुलबर्गा में स्थित है। गुलबर्गा जो था हसन गंगू की राजधानी थी, बहमन शाह का जो संस्थापक था। तो डी यानी कि गुलबर्गा। इसके बाद किस सूफी संत ने यौगिक क्रियाओं को अपनाया और सिद्ध कराया? तो यौगिक क्रियाओं को अपनाने वाले जो थे निजामुद्दीन औलिया, सी यानी कि निजामुद्दीन औलिया। तो इन्होंने योगी सिद्ध कहलाया क्योंकि इन्होंने योग प्राणायाम पद्धति को अपनाया था, तो लोगों ने उन्हें योगी सिद्ध कहना शुरू कर दिया। इनका जन्म 1236 में बदायूं में हुआ था। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्होंने अपनी खानका गियासपुर दिल्ली को बनाया। इनके समय में चिश्तिया संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। गयासुद्दीन तुगलक का औलिया से वैचारिक मतभेद रहता था, तो इन्होंने इसको कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, और 1325 में औलिया की मृत्यु हो गई। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न राशियों की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे? तो जहांगीर ने चलाए थे। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें मिलाना है कदुम रसूल मस्जिद, हुसैन शाह का मकबरा, महमूद बेगम मस्जिद, शाही हमदान का मस्जिद। तो इसको देख लेते हैं। ये मिला हुआ ही है। कदम रसूल मस्जिद बंगाल, हुसैन शाह का मकबरा मध्य प्रदेश, महमूद बेगम की मस्जिद गुजरात और शाही हमदान की मस्जिद कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट है मोहम्मद अल गजाली। तो इसको मिलाना है, तो मोहम्मद अल गजाली का है तूफुत फलसफा और अल हजवेरी का है कश्फ अल मजहब, दारा शिको का है सफीनतुल औलिया। नहीं, रुक जाइए, इसमें वलीउल्लाह का है मोहम्मद अल गजाली का तूफुत फलसफा। ए का चौथा पहले देखते हैं कि इसमें है, तो इसमें है तो हम इसको ही सही कर लेंगे। उसके बाद बी का तीसरा है अली हजवेरी का कश्फ उल मजहब, दारा शिको का तहफते, सी का दूसरा है सनीफतुल औलिया और डी का पहला है शाह वलीउल्लाह का तहफते इलाहिया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है एक पैराग्राफ, इसको पढ़ के उत्तर देना है। भारतीय मुसलमानों को किस रूप में पहचाना जाता था? तो शेखजादा के रूप में पहचाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सूफी संत के पवित्र मकबरे के, तो दरगाह जो होता है वो सूफी संत का पवित्र मकबरे के लिए यूज होता है। अपने शासन में आरंभिक दिनों में अकबर काफी उदारता से धर्माचार्यों को भूदान दिया है। इस भूदान को कहते थे, तो इसको कहते थे सरयुगाल। सरयुगाल मतलब होता था कि कर मुक्त भूमि जो होती थी, मदद मास भी इसको बोलते थे। इसके बाद है
अकबर के शासनकाल में मौजूद कुलीनों तथा उसके धार्मिक विकास पर रोशनी डालने वाले लेखक की पहचान कीजिए। तो लेखक थे इक़्तिदार आलम खान, सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह वाले धर्माचार्य किन लोगों के प्रति कठोर और संप्रदायी नहीं होते थे? तो सुन्नी थे, ए। इसके बाद है, निम्नलिखित किन पूर्व शासकों से दिल जीतने वाले यमाओं को भूदान दिए गए? तो वो अफगान थे, डी। इसके बाद है, इन चिश्ती सूफियों को कालानुक्रम में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद आएंगे शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, लास्ट में नसरुद्दीन चिराग। तो इसमें देख लीजिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद शेख गजे शंकर, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया 1236 में बदायूं, और शेख नसरुद्दीन चिराग। तो इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि निजामुद्दीन औलिया जो हैं, इन्होंने 7 शासकों का कार्यकाल देखा है, और गयासुद्दीन को इन्होंने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्थ, और इनको धमकी दी थी इनको धमकी दी थी, इनको किसी ने धमकी दी थी, उनका नाम था मुबारक शाह खिलजी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर क्या अनुरेखण करके चित्र बनाया था? तो इसे क्या कहा जाता था? चिंकारा एक हिरन होता है, उसकी पारदर्शी खाल पर जो रेखा चित्र बनाया था उसको चरबा कहा जाता था। इसके बाद है, गुजरात यात्रा के दौरान जहांगीर लिखता है कि शेख सुल्तान अहमद जिन्होंने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी, वे उनका बहुत सम्मान करते थे। इस क्षेत्र में लोगों के बदले से वे एक महान सन मानते हैं। प्रत्येक शुक्रवार रात उनके मकबरे और हुआ आता है। इस सूफी संत की पहचान कीजिए। तो शेख अहमद मगरिबी जो हैं, वो गुजरात के सूफी संत थे। उनके ही प्रत्येक शुक्रवार को उनके मकबरे के पास अमीरों और गरीबों का सैलाब उमड़ कर आता था, ए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अकबर ने निम्नलिखित में से किसे आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था, जिसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ एक भवन निर्माता की भी थी? तो कासिम खान, ए। नेक्स्ट है, शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें है, शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही चिश्ती सिलसिले के एक साबरी शाखा के प्रमुख सूफी शेखों में एक थे। उनसे संबंधित किस्सों का संकलन उनके निधन के बाद उनके बेटे रुक्न अल दीन कुद्दूस द्वारा तैयार किया गया। तो ये कथन जो है, इस कथन को छोड़ के उसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बाबर के आक्रमण के समय सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपने यहाँ 5 बार आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। इब्राहिम की पराजय और मृत्यु के बाद अब्दुल कुद्दूस एक मुगल के हाथों पकड़े गए। उनके बेटे नौका के साथ एक लंबी काली ऊनी पगड़ी से गिरफ्तार करने वाले घोड़े की काठी से बांधकर पैदल पानीपत दिल्ली ले जाया गया। तो ये तीनों कथन सही है, बी वाले कथन को छोड़ के। तो इसमें देखिए ACD यानी कि बी। नेक्स्ट है दबिस्तान मजाहिब के संबंध में कौन से कथन सही हैं? दबिस्तान मजाहिब गुरु नानक की रचनाओं को ईश्वर की प्रशंसा नेतृत्व को परिपूर्ण बताता है। दबिस्तान का लेखक गुरु अर्जन दास संग्रहित आदि का होता है। दबिस्तान का लेखक एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति सम्मान प्रतीक बनता है। दबिस्तान में सिख समुदाय के बारे में अत्यंत सार्थक जानकारियां दी गई हैं। तो पहला वाला कथन जो है कि दबिस्तान में मजाहिब गुरु नानक की रचनाओं, ये कथन गलत लग रहा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला वाला कथन इसमें भी, इसमें भी केवल BD, सी यानी ACD पहला कथन सही है। CD इसमें बी वाला कथन जो है गुरु अर्जुन द्वारा संग्रहित नहीं है ये। तो इसमें देखते हैं क्या है ऑप्शन में, कहीं भी आदि ग्रंथ का उल्लेख नहीं हुआ है। आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन द्वारा संग्रहित किया गया है, तो इसीलिए बी वाला कथन गलत था। इसके बाद है, स्याही कलम या नीम कलम तकनीकी में निम्नलिखित चित्रकारों द्वारा भारत लाई गई। तो ट्रांसआक्सियाना जो है, ये स्याही कलम या नील कलम जो तकनीक है वो ट्रांसआक्सियाना से भारत में लाई गई है। तो इसका देखिए तीसरा सही होना चाहिए, सी। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसको मिलाना है सूची 1 के साथ। सिख गुरु का उपजाति क्या था? तो गुरु नानक का बेदी था, गुरु अमरदास का भल्ला था, गुरु रामदास का सोधी था, गुरु अंगद का त्रेहन था। गुरु अंगद का त्रेहन, गुरु रामदास का सोधी, गुरु नानक का बेदी, गुरु अमरदास का भल्ला। नेक्स्ट है, किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था? तो जगन्नाथ पंडितदास और कविंद्राचार्य सरस्वती, इन दोनों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था। सी यानी कि बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं ने
सिखों के लिए प्रथम तीर्थ केंद्र की स्थापना की, जिसमें स्नान करने के लिए पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ी वाले कुएं, जो सिखों के लिए पवित्र स्थल हो गया था, का निर्माण किया था। ये गुरु अमरदास और गोइंदवाल गोइंदवाल नामक जगह पर गुरु अमरदास के लिए बनवाया गया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चोखा मेला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक वारकरी संत थे, उनकी कविताओं को विठल के प्रति भक्ति की गई है। विठल के महान होने के कारण उनकी मृत्यु की समाधि विठल मंदिर के अंदर किया गया। ये तीनों कथन सही लग रहे हैं। बी, ए और बी ही सही है, सी नहीं सही है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि इनकी मृत्यु पंढरपुर में मृत्यु के बाद उन्हें विठल के सामने दफनाया गया और मंदिर के सामने इनकी समाधि बनाई गई, न कि मंदिर के अंदर। अच्छा, इसमें लिखा है मंदिर के अंदर, तो चोखा मेला की समाधि जो है मंदिर के सामने बनाई गई है, तो इसीलिए ये कथन गलत है। मराठी भक्ति के काव्य में उपदेशक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता है? तो भारुड़ कहा जाता है। आंसर है भारुड़। रंगमंच पर कलाकृतियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था? तो मीर मुसव्विर और सैयद अली का जोड़ा जो था वो हुमायूं के दरबार में था। इसके बाद इसमें पहला जहांगीर के शासनकाल का इसमें चित्रकारों का है, पहला कौन सा कथन सही बताना है? तो मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र में निपुण था। मंसूर को नादिरुल अस्त्र की उपाधि मिली थी जहांगीर से। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, अबुल हसन। उसके बाद है गोवर्धन साधु संत और संगीतों को फकीरों को चित्र बनाने में निपुण था। तो तीनों कथन जो है वो सही हैं, ए बी सी डी। निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर स्वर्ण सा बहुमूल्य पत्थरों से मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया है? तो रजत की छत जो है वो दीवाने खास दिल्ली में है। धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया? तो लिंगायत जो है वो बासव के द्वारा पारित किया गया था लिंगायत। और इसके बाद नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल के 8वें वर्ष में राजकीय पाठशाला का लेखक कौन था? अब्दुल हामिद लाहौरी थे। ओ मोहम्मद आमीन कजवीनी है। हम अब्दुल हामिद लाहौरी की पातशाह नामा है, तो पातशाह नामा का लेखक ही तो पूछा है। शासन इसको पढ़ लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल में आदि ग्रंथों में मोहम्मद आजमी गनी की पातशाहनामा, अब्दुल हामिद लाहौरी की पातशाहनामा। अच्छा, दोनों पातशाहनामा मतलब दो पातशाहनामा है, तो इसमें कजवीनी भी दिया है, हामिद लाहौरी भी दिया है, तो क्वेश्चन तो गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सहदरा का मुगल गार्डन कहाँ है? तो लाहौर में है, सी यानी कि लाहौर में है। इसके बाद है 1601 में खानदेश पर अकबर की स्तुति म्यूजियम में कौन सा स्मारक बना? तो बुलंद दरवाजा बना, सी। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मरियम मकानी का महल, जोधाबाई महल, ये तीनों फतेहपुर सीकरी में है। मोती मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। मोती मस्जिद शाहजहां ने जो करवाया था वो और एक औरंगजेब ने करवाया दिल्ली के लाल किले में। एक आगरा में है जिसका शाहजहां ने करवाया है जहांआरा के सम्मान में, और एक मोती मस्जिद है दिल्ली के लाल किले में जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है, और एक शाहजहां ने करवाया है जो कि जहांआरा के सम्मान में आगरा में है। समरकंद के मुगल नाहिद और मुराद किसके शासनकाल में भारत वाले अंतिम कलाकार थे? जहांगीर के शासनकाल में आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योग सिद्ध फिर आ गया, तो ये थे निजामुद्दीन औलिया, बदायूं में जन्मे हुए थे 1236 में। इनकी दरगाह दिल्ली में है। और शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। तो हो गए निजामुद्दीन औलिया ए। इसके बाद किस सूफी संत की कुछ पंक्तियों सिखों आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं? तो इसमें हमें देखना पड़ेगा, ये है फरीदुल गज शंकर। इसके बाद है रामानंद का जन्म इलाहाबाद, वल्लभाचार्य जन्म वाराणसी में हुआ। रामाचंद्र प्रभु भारत की भिन्न जाति सभ्यता के थे। तो ये जो है दोनों रामानंद के नहीं, वल्लभाचार्य के जो थे रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति संप्रदाय के थे। इस पर डाउट लग रहा है, लेकिन दोनों कथन सही लग रहा है। रामानंद देख लेते हैं हम, ऑप्शन ही सी यानी कि दोनों कथन सही हैं। और ये देखना है कि इनके 12 सही है, तो रामानंद के ही 12 शिष्य जो थे वो भिन्न भिन्न जाति संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलाना है।
तो इसमें देखिए पहले अंगद होंगे, अंगद के बाद ऑप्शन देखते हैं कि दूसरा से कौन सा स्टार्ट किया है। दूसरा से बी वाला स्टार्ट किया है तो बी वाला सही हो गया। अंगद के बाद फिर अमरदास हैं, फिर रामदास हैं, उसके बाद अर्जुन देव हैं। अर्जुन देव जो है 5वें गुरु हैं। स्वर्ण मंदिर की स्थापना इन्होंने कराई है। इसके बाद है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखिए रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत निम्बकाचार्य का अद्वैतवाद दिया, यहाँ शंकराचार्य होना चाहिए। अब देख लेते हैं, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, विष्णु स्वामी का शुद्ध द्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद, रामाचार्य का विशिष्टाद्वैत। तो हमें इन पांचों को याद करने मतलब ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद सल्तनत काल में कुफी क्या था, तो कुरान संबंधी सुलेख को कुफी कहा जाता था। बी वैष्णव सदन अंडाल को कौन सा मंदिर समर्पित है, तो श्री विल्लीपुत्र जो है ए दक्षिण भारत की, मीरा अंडाल तमिलनाडु की प्रसिद्ध कवि संत थी, उनकी भूमि देवी सीमादर्शन भाई श्री विल्लीपुत्र मंदिर अंडाल को समर्पित है। फक्र मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर आदाल उल हर्ब, ये है अबद उल हर्ब, इसको आदाब उल हर्ब भी कहीं कहीं आता है, तो डी वाला इसमें होगा। इसके बाद नेक्स्ट है दीवान मख्फी की रचना किसने की, तो जेबुन्निसा ने की, जेबुन्निसा दीवान मख्फी। नेक्स्ट है लिंगायत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो देखिए लिंगायत तो है वो उसके बासव हैं, लेकिन लिंगायत आंदोलन के बसव और चंद बासव हैं, सी। इसके बाद नेक्स्ट है उर्फी और नजीरी क्या थे, तो इस उर्फी और नजीरी जो थे वो फारसी कवि थे, ए यानी कि उर्फी नजीरी भी जो हैं वो फारसी कवि थे। नेक्स्ट है हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ए। इसके बाद नेक्स्ट है किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया, देखिए क्वेश्चन कितनी बार आ गया है। चिश्तिया शेख निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संप्रदाय के थे, उन्होंने योग क्रिया को अपनाया है। तो इसमें देखिए इसमें 27 है, कंफ्यूजन में गलत हो गया। 27 आगे की कुछ क्रियाएं मुख्यतः योग क्रिया से ली गई हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों को प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में युग में कौन सा युग गलत है, तबकात नासरी मिन्हाजुन सिराज है, तारीख फिरोज शाही जियादुद्दीन बन्नी है, तारीख मुबारक शाही इशामी है, तो ये गलत है, याहिया अहमद सरहिंदी की है मुबारक शाही, और ताजुल मासरी हसन जामी, ठीक है, सी वाला जो है इसमें सही नहीं है। इसके बाद यहाँ ध्यान देने बात थी सूफी संप्रदाय पूछा है, तो सूफी संप्रदाय चिश्तिया नहीं सत्तारी होगा। चिश्ती संप्रदाय पूछा होता तो उसमें उनका नाम आता निजामुद्दीन औलिया का, क्योंकि वो योग सिद्धि कहलाए थे। इसके बाद दारा सिकों के उपनिषदों को फारसी में किस उपनाम में अनुवादित किया था, सिर्र अकबर के नाम से दारा सिकों ने उपनिषदों का अनुवाद कराया था, सी यानी कि सिर्र अकबर। इसके बाद तिब्बत सिकंदगी चिकित्सा संबंधित है, डी यानी कि चिकित्सा संबंधित है। उसके बाद रज्मनामा का शीर्षक दिया, महाभारत का वो अनुवाद हुआ था तो रज्मनामा का शीर्षक दिया गया था, इतनी बार पूछा गया है। सी रज्मनामा यानी महाभारत का फारसी अनुवाद है। कौन सा युग से मिलित है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। इसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जलाली नाम का सिक्का भी चलाया था, तो ये सही है, ये सही है। इसके बाद है नूरुद्दीन मोहम्मद शाहजहां जो है वो शिहाबुद्दीन के नाम से था, ये नूरुद्दीन मोहम्मद नहीं था। और नासिरुद्दीन महमूद हिमायूं, नूरुद्दीन महमूद जो था वो जहांगीर था नूरुद्दीन मोहम्मद के नाम से, तो देखिए यहाँ जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद के नाम से है। इसके बाद है कि निम्नलिखित सूफी संतों में कौन चिश्ती संप्रदाय का सदस्य नहीं था, देखिए निजामुद्दीन औलिया थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद भी थे, बहाउद्दीन जकारिया जो है ये सोहरावर्दी संप्रदाय का था। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये देखिए नुस्खा ए दिलकुशा जो है ये भीमसेन के द्वारा लिखी गई है, सी। इसके बाद है सिर्र अकबर फारसी अनुवाद है, अभी हमने पढ़ा दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था, उसका सिर्र अकबर नाम दिया था। उसके बाद सिर्र ए उपनिषद। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन लाल किले का वास्तुकार है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है वो बी, ये लाल किले के वास्तुकार हैं। रिजवी द्वारा निर्दिष्ट भक्ति की श्रेणी में नहीं है, तो अदब जो है वो रिजवी द्वारा निर्दिष्ट भक्ति की श्रेणी में नहीं है। बालकृष्ण बुआ इचलनियर किसके लिए जाने जाते हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत के लिए जाने जाते हैं, ए। अबुल फजल की संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में है, तो अकबरनामा में है, डी। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया है, तो इथे रामकरण अशोपा, ए।
इसके बाद इसको मिलाना है। कुभा गोविंद का देखिए है वास्तु मंजरी, गोविंद का द्वार दीपिका, नाथा का वास्तु मंजरी, मंडन का राजवल्लभ, कुभा का संगीत राज, कुभा का संगीत राज। इसके बाद इसको मिलाना है कि कब कब कैसे कैसे आमेर का हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था कूच बिहार विजय, सबसे आखिरी में आना चाहिए। डी इसमें भी है, इसमें भी है। और उसके बाद ए बी में अंतर है, तो ए बी इसमें देखिए काबुल की सूबेदारी सबसे पहले ही आई है, कूच बिहार सबसे लास्ट में आया है। इसके बाद है मतलब कि इसमें बी वाला सही है, सी ए बी डी। पति चित्रकार नागरीदास का मूल नाम क्या था? सावंत सिंह था। राज सिंह का पुत्र सामंत सिंह जो बल्लभ संप्रदाय के भक्त कवि एवं चित्रकार। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूफी सिलसिले एवं उनसे संबंधित संतों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सिराउद्दीन सूरत शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, फिरदौसी, शाह अब्दुल सत्तारी। तो ये गलत है, उनका है अहमद करके है, याहिया देख लेते हैं, फिरदौसी का याहिया मनेरी करके है, तो ये सी वाला इसमें गलत था। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा जागीरकालीन चित्रकार नहीं है? तो दसवंत है वो अकबर के समय था और कहार का पुत्र था। ये भी प्रश्न आता है कि कौन सा कलाकार जो है वो कहार का पुत्र था, तो दसवंत, तो ये अकबर के समय था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जा मजहर जाने जहां, ये है किससे सही क्यों नहीं? मिर्जा मजहर जाने जहां किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो नक्शबंदी से। इसके बाद किस मुगल शासक ने वैष्णव संत गोसाई जदरूप से भेंट की? तो ये थे जहांगीर थे। जहांगीर वेदांत दर्शन से प्रभावित थे, उन्होंने वैष्णव संत गोसाई से भेंट की, सी यानी कि जहांगीर। नामगढ़ किस संत से संबंधित है? शंकर देव से। द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखी है इब्न हसन ने, सी। इसके बाद है फतेहपुर तिगरी के भवनों के निर्माण में अंतिम संरचना कौन सी है? तो चार सुख है। इसके बाद है किस कला ने मनमज्ञ जाहिर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है? पर्सी ब्राउन ने कहा है, सी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। कुतुबन की रचना है मेघावती, तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। बाकी मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत है, केशव दास की रसिक प्रिया है, मंजन की मधुमालती है, कुतुबन की मेघावती है, यस। अब इसके बाद नेक्स्ट है शेख संत मीर मोहम्मद की सूफी सिलसिला से थे, तो शेख मीर मोहम्मद जो थे वह नक्शबंदी से होंगे, कादरी से थे, तो ये गलत हो गया मेरा। नेक्स्ट है नुजुम उल की प्रसिद्धि कारण उनका चित्र संग्रह जो मुख्यतः किस शैली के हैं? तो 1570 की कृति है, तो वो शैली है मुगल शैली की, दक्कनी शैली की है। नुजुम उल की प्रसिद्ध, ये क्वेश्चन दोनों गलत हो गया, इसको मुझे फिर से देखने की जरूरत है। प्रबंधन भक्ति आंदोलन आदि ग्रंथ माना जाता है या मूल रचना है? तमिल में है, ए यानी कि तमिल में है। इसके बाद है किसी भक्ति आंदोलन का, तो रामानुजाचार्य जो है वो भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं, डी यानी कि रामानुजाचार्य। इसके बाद है शंकराचार्य को भक्ति का प्रथम प्रचारक माना जाता है, लेकिन संस्थापक माना जाता है रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य को वैष्णव गुरु को भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक या संस्थापक माना जाता है। और विशिष्टाद्वैत भी पूछा जाता है कि कौन विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किए थे? तो रामानुजाचार्य। शंकराचार्य किए थे अद्वैतवाद का, माधवाचार्य किए थे द्वैतवाद का, निम्बाकाचार्य जो थे उन्होंने द्वैताद्वैतवाद का किया था। इसके बाद है इनमें से एक प्रसिद्ध भक्ति आंदोलन के अग्रणी जो इस्लाम से बहुत प्रभावित थे, तो इस्लाम से बहुत प्रभावित थे नामदेव, ये जा जाके उनके उसमें भाग लेते थे। नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे, सूफी संतों के वाद विवाद में भाग लेते थे। चिश्ती पद्धति की स्थापना किसने की भारत में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, बी। इसके बाद है दी गई इमारतों को उनके कालक्रम के अनुसार करना है। कुतुब मीनार सबसे पहले आएगा, चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है तुगलकनामा अमीर खुसरो, मिफ्ताह अमीर खुसरो, राहत अंगी कल्लड़, तहकीक अलबरूनी होना चाहिए, यहाँ मिनहाज सिराज है। मिनहाज की रचना तबकात ए नासिरी, तो यहाँ पे तहकीक इनका होना चाहिए अलबरूनी, तो डी वाला कथन इसमें से नहीं जुड़ रहा है, डी। मुसलमानों के अफ्रीका बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कार से प्रभावित हुए हैं? तो मुंडन और विद्या आरंभ से मुसलमानों के अफ्रीका और बिस्मिल्लाह उत्सव जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, सी। भक्ति संत उनके कार्य क्षेत्रों को निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? शंकरदेव उत्तर प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है, शंकरदेव असम के थे, ए।
शंकरदेव असम के बड़े धार्मिक सुधारक थे। भक्त इसमें फिर देखना है, भक्ति संतों ने आम जनता के प्रति अपनी शिक्षाओं को बताने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। उस समय फारसी राज्य की भाषा थी। तो दोनों कथन सही है, सही व्याख्या है। देखिए, अच्छा व्याख्या नहीं कर रहा है, फारसी भाषा से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें दिया है खाली कि वो मतलब वहाँ की भाषा में बात करते थे, मतलब माध्यम क्षेत्रीय भाषा को बनाया था, तो फारसी भाषा से मतलब ही नहीं था, जो भी क्षेत्रीय भाषा होगी, तो इसीलिए दोनों कथन। मुगलकाई चित्रकार जो शिकार कथित, तो मंसूर, ये रहा मंसूर सी। उलटबासी जो कबीरदास से संबंधित है, उलटबासी कबीर की है, अर्थ होता है कोई बात को सीधे न कहकर घुमा फिरा कर कहना। 90 नंबर क्वेश्चन, हिजरी संवत पैगंबर मोहम्मद से स्टार्ट होता है, इसके बाद है मिलाना है। देखिए, सीरा जो है वो पैगंबर की जीवनी है, सुन्ना जो है पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं हैं, तफसीर जो है कुरान की व्याख्या है, हदीस जो है पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख हैं। इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे हदीस जो है अभिलेख हैं, सीरा जो है जीवनी है, सुन्ना जो है पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं हैं, तफसीर जो है कुरान की व्याख्या है। इसके बाद है शेख निजामुद्दीन और सुमेलित करना है। तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के थे, बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, अहमद सरहिंदी नक्शबंदी के, मियाँ मीर जो है कादरी के, मियाँ मीर कादरी के। नेक्स्ट है, कौन सी कृति अकबर ने फारसी में अनुवाद के लिए तय की थी? सिंहासन बत्तीसी। अकबर के निमंत्रण पर उसकी राजसभा में व्यतीत किए थे हरिविजय सूरी ने। तौहीद इलाही का अर्थ है दिव्य एकेश्वरवाद। तौहीद इलाही यानी कि दीन इलाही जो अकबर ने चलाया था, तो इसको सबसे पहले जो हिंदू उनके बीरबल थे उन्होंने इसको अपनाया था। इसका अर्थ है दिव्य एकेश्वरवाद, बी यानी कि दिव्य एकेश्वरवाद। 1582 में तौहीद इलाही की। इसके बाद है कि किसने ईश्वरी का नाम जब एवं रसवादी अनुभव के रूप में कीर्तन लोकप्रिय किया? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया है। आदि शंकर संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। वेदों के ज्ञान के लिए मूल स्वरूप में पुष्टि की उन्होंने भक्ति मार्ग को अस्वीकार किया। दोनों कथन सही हैं, सी एक और दो दोनों सही हैं। इसके बाद सूफी संप्रदाय संबंध नहीं था। कौन? चिश्ती संप्रदाय समझते, तो मोइनुद्दीन चिश्ती भी थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद आए थे बाबा फरीद, बाबा फरीद के बाद निजामुद्दीन औलिया, शेख मूसा नहीं है। मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण दिया अकबर ने दिया। अकबर के समय दसवंत जो थे वो कहार के पुत्र थे, तो इसमें अकबर ए हो जाएगा। इसके बाद है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए अमीर खुसरो, फुतू सलातिन, ये इसामी की रचना है, तो पहला ही अच्छा सुमेलित पूछा है, तो ये सुमेलित नहीं हो गया। इसामी किताबुल हिंद ये अलबरूनी की रचना है। इब्न बतूता तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। मिनहाजुस सिराज तबकात नासरी, ये सुमेलित है, डी वाला। डी सुमेलन निम्न है, यहाँ पे बताया हुआ है। अब नेक्स्ट है, कवि चंडीदास ने किस भाषा में? तो बंगाली भाषा में। चंडीदास बंगाल के वो थे, बंगाली वैष्णव समाज में बड़ा मान था, उन्होंने बंगाली भाषा को भी क्या की बढ़ावा दिया था। किला कोना मस्जिद का निर्माण हुआ था शेरशाह सूरी के कार्यकाल में, उसने ही करवाया था। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? श्री कृष्ण के। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। भारत के दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण है तो इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में, नहीं हुमायूं का मकबरा है। ये गलत हो गया क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से हम दोहरा लेते हैं। दोहरे गुंबद का प्राचीनतम मुगलकानी उदाहरण माना जाता है हुमायूं का मकबरा माना जाता है। हुमायूं का मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। यह मकबरा हाजी बेगम ने, यहाँ दाजी लिखा है, हाजी बेगम ने बनवाया था। इस मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। इस मकबरे में चारबाग शैली के कारण इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता है। मुगल काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। इनके बारे में कहा था अबुल तानसेन अकबर के समय में थे ना, तो इनके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इनके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं। यहाँ यही पे लिखा हुआ है। अबुल फजल ने किस संगीतक के बारे में कहा था कि उसके ऐसा गायक पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ, तो तानसेन के बारे में कहा था। नेक्स्ट है, अकबर के साल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। इसका नाम रखा था अनवर सुहेली। इसके बाद सियार उल मुतखेरिन के लेखक हैं, तो ये है अहमद यादगार या गुलाम हुसैन तब्तबाई होंगे। डी गुलाम हुसैन तब्तबाई हैं, सियार उल मुतखेरी के। इसमें मुझे कंफर्म नहीं था इन दोनों में। इसके बाद रामायण का बंगला में रूपांतरण किसके द्वारा किया गया था? तो कृत्तिवास द्वारा, चंडीदास नहीं।
बंगाली भाषा के चंडीदास बहुत बड़े वो रहे हैं प्रवर्तक, मतलब बढ़ाने वाले, लेकिन कीर्तिवास जो हैं इन्होंने बंगला में रूपांतर किया था रामायण का। इसके बाद फुतूह तलातीन इसामी की रचना है, मलिक इसामी बी। ये हमने कर लिया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लोगों में मजूहिद के नाम से आने वाला सूफी संत था, तो ये सूफी संत थे शेख अहमद सरहिंदी जो नक्शबी से थे, सी। इसके बाद है, भक्तिकालीन संत ने पहली बार उद्देश्य में हिंदी भाषा का प्रयोग किया, तो रामानंद थे, सी। 114 नंबर है, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा, तो अमीर खुसरो ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा। और संत नामदेव पेशे से एक थे तो दर्जी थे। इसके बाद है, निम्नलिखित सूफी संतों को उनके कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है, तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं पहले आएंगे, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया आएंगे, तो सी के बाद बी किस में है, तो बी वाले में है, क्योंकि ये पहले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इसमें किसी में भी नहीं दिया, तो सी बी। उसके बाद इसके बाद हो जाएंगे मीर सैयद गैसूराज, फिर शेख अहमद सरहिंदी लास्ट में, डी। तो देखिए बी वाला इसमें सही है। नेक्स्ट है, भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध था, किस संप्रदाय से था, तो श्री संप्रदाय से रहा होगा, श्री। इसके बाद है, श्री जो होता था वो वैष्णव संप्रदाय होता था, वैष्णव धर्म से संबंधित था। श्री आता भी है कि जो है वैष्णव धर्म से संबंधित संप्रदाय कौन सा है, तो श्री संप्रदाय है। और रामानुजमचार्य जो थे रामानंद, वो श्री मठ में रहकर रामानंद ने वेद पुराण के ग्रंथों का अध्ययन किया था। कौन से चिश्ती संप्रदाय को चिराग दहलवी के नाम से, तो शेख नासरुद्दीन महमूद को चिराग दहलवी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किस संतों की जीवनियों को भक्तमाल की रचना की, नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है, नाभादास। नेक्स्ट है, भक्ति काल का संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे, तो अभी हमने वहां पढ़ा था कि रामानंद के पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे, ए। इसके बाद है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की, तो वल्लभाचार्य ने की थी। निम्न में से किस सुल्तान ने काल में फिरदौसिया सूफियों का उत्पीड़न और प्राणादरण झेलना पड़ा था, तो फिरदौसिया सूफियों को, तो सूफियों को कौन नहीं मानता था, बलबन नहीं मानता था, लेकिन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं, फिरोज की धार्मिक नीति धर्मांधता और असहिष्णुता रहा, शिया सूफी मनुदियों मुसलमानों वर्गों के प्रति असहिष्णुता, क्योंकि वो सुन्नी मत के समर्थक नहीं थे। अच्छा, तो फिरोज शाह तुगलक इसमें है, डी। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती को कहाँ दफन किया गया है, अजमेर में, दरगाह है उनकी वहीं पे। इसके बाद है, गुरु गोविंद अपना नाम बदलकर गोविंद सिंह किस घटना के बाद किया, तो स्वयं प्यारा के हाथों खांडे का पाहुल ग्रहण करने के बाद उन्होंने गुरु गोविंद अपना नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह किया, डी। इसके बाद है, बाबर ने तुजू के बाबरी भारत में कितनी जलवायु का वर्णन, 3 जलवायु का वर्णन किया है बाबर ने, बी। तुजू के बाबरी पूछता है कि किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में, कहीं कहीं चगदाई तुर्क भी लिखा था है, तो चगदाई तुर्क और तुर्की दोनों एक ही चीज है। खल्क शब्द का प्रयोग होता था, तो ये होता था, खल्क शब्द का प्रयोग होता था जनसमूह के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, गैर इस्लामी जमावड़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन अभी मुझे भूल जा रहा है, देख लेते हैं। खल्क शब्द का प्रयोग मध्यकालीन भारत में जनसमूह के लिए किया जाता था, बी। इसके बाद है, बीजक में कबीर दास की रचनाएं हैं, साखी शबद रमैनी। जैन विद्वान द्वारा हरिबुद्ध सूरी द्वारा रचना की गई थी, तो समरादित्य की कथा की गई थी। कुवलय माला की रचना उद्योतन सूरी द्वारा की गई थी वत्सराज के समय में, और समरादित्य की कथा जो है हरिबुद्ध सूरी द्वारा की गई थी, डी। इसके बाद मिलाना है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, और रूमी दरवाजा लखनऊ, खूनी दरवाजा अहमदाबाद, लाल दरवाजा दिल्ली होना चाहिए, देख लेते हैं। खूनी दरवाजा दिल्ली है, लाल दरवाजा अहमदाबाद है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। इसको मिलाना है, मिनाज सिरात तबकात नासरी, इसके बाद है कल्याण सिंह आशिक, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। इसके बाद है शम्स सिराज अफीफ, तो ये भी तारीख फिरोज शाही। और खुलासा उत्तारिक, ये कल्याण सिंह आशिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। खुलासात उत्तारिक जो है, देख लेते हैं, इसमें मिलाया है, लेकिन यहाँ लिखा है सुजान राय भंडारी की रचना है, तो कल्याण सिंह आशिक कुछ किए होंगे, नहीं कुछ नहीं किए, फिर भी मिला दिया हुआ है। तो इसमें बाकी जो है वो मिला हुआ है, ये तबकात नासरी मिनाजुल सिराज की है, तारीख फिरोज शाही ये शम सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों ने मिलकर किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलाना है, तो कुव्वतुल इस्लाम जो है वो दिल्ली में है,
और अदीना मस्जिद जो है बंगाल में है, पांडुआ, पश्चिम बंगाल। तो अभी देख लेते हैं ए का चौथा, बी का तीसरा किसमें है। ए का चौथा, बी का तीसरा इसमें है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लोटन मस्जिद पश्चिम बंगाल है, टीले वाली मस्जिद लखनऊ है। गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह, ताजमहल अकबर। अच्छा ये मिलाना है, तो इसमें है कि किसका मकबरा कहाँ है, क्योंकि बीबी का मकबरा मतलब कौन कहाँ दफन है। ताजमहल में मुमताज महल का मकबरा है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, गोल गुम्बद में मोहम्मद आदिल शाह का है, बीबी का मकबरा में राबिया उद दुर्रानी का। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ए का पहला और सी का तीसरा किसमें है। ए का पहला, सी का तीसरा ई वाले में है, तो ई वाला सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसको मिलाना है, तो देख लेते हैं सुरपाल का विश्व आयुर्वेद है, चक्रपाणी मिश्रा का विश्व वल्लभ है, यानी ए का दूसरा बी का पहला किसमें है। ए का दूसरा बी का पहला, यानी बी वाला सही हो जाएगा। तो ये बी वाला सही है। अब इसमें देखिए, इसमें है सूफी संत के बारे में कौन सी टिप्पणी सही नहीं है। तो इसमें बासरा जो इस्लामिक कानून मानते थे, बेसरा जो इससे बदले थे। सूफी घरानों की मोटे तौर पर विभाजित दो संप्रदाय हैं। इसके बाद है भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी दो प्रमुख सूफी सिलसिले थे। चिश्ती दक्षिण भारत में सक्रिय थे, जबकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुहरावर्दियों के क्षेत्र नहीं, दिल्ली में भी तो उनकी चिश्तियों के संप्रदाय हैं। तो ये वाला जो है इसमें सी वाला गलत हो गया। खानकाह में मरने वाले प्रमुख वादी आपस सिलसिले की रहनुमाई की है। सुहरावर्दियों का उपवास आमतौर पर अलग, तो सी वाला तो गलत है। अब इसमें और देख लेते हैं, सी वाला ही गलत दिया है। इसके बाद मेरी जाति नीचे है, मेरे काम नीचे है, मेरा नीच पेशा है, इस स्थिति से मुझे उठाया है, तो रविदास का ये है कि भक्ति संत ने लिखे हैं, तो संत रैदास यानी रविदास ने लिखे हैं, सी। इसके बाद है उस समुच्चय को चुनिए जिनमें सभी शहरों में सवाई जय सिंह की वेधशालाएं हैं। तो देखिए सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया है। तो उसमें है जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन, दिल्ली। इलाहाबाद में नहीं किया है, तो इलाहाबाद वाला नहीं हो जाएगा, विदिशा में नहीं किया है। मथुरा, बनारस, उज्जैन, दिल्ली में वेधशालाओं का निर्माण किया है। जयपुर, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन। इसके बाद है कि इसमें बताना है सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। तो 1750 के दशक में सिख दल और अलग अलग समूहों सरदारों के नेतृत्व में अधिक शक्तिशाली बन गए थे। इसके बाद है चक गुरु अमृतसर वार्षिक शरबत खालसा के आयोजन की प्रथा थी, परंतु आपसी मतभेद के कारण प्रत्येक सरदार ने अपने लिए अलग क्षेत्र का निर्माण कराया। इस प्रक्रिया के अंत पर रणजीत सिंह ने रोक लगाई, उन्हें खालसा नाम दें। सभी गुरु खत्री थे, परंतु शताब्दी में उनके सेनापति जाट थे। तो ठीक है, सारे कथन सही लग रहे हैं। सी यानी कि 1 2 3 4 सही हैं। इसके बाद है कश्मीर में, तो ये हैं नूरुद्दीन। कश्मीर में ऋषि का सिलसिला संस्थापक कौन था, तो शेख नूरुद्दीन। स्मारकों को कालानुक्रम में करना है, तो इसमें है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा पहले आएगा, जो है अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती है नहीं, तो चार मीनार हैदराबाद ठीक है, गोल गुम्बद बीजापुर, अच्छा क्रम में करना है उनके काल के अनुसार। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। उसके बाद शेख सलीम चिश्ती यानी जहांगीर, तो पहले अकबर फिर जहांगीर, गोल गुम्बद फिर चार मीनार। तो ये भी लग रहा है क्रम में ही है, देख लेते हैं इसमें कौन सा था। डी वाला सही था, यानी पहले शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, फिर डी है चार मीनार, फिर ए है अकबर का मकबरा, फिर बी है गोल गुम्बद। इसके बाद है सैयद सुल्तान द्वारा सैन्य बलों का पुनर्गठन किया गया। 1050 सेना को अमीरुल उमरा कहा गया। बार बदारन नामक अधिकारियों का एक समूह बनाया गया, जिसका काम जरूरत के वक्त फौज को जुटाना था। इसके अलावा 200 यज्ञ जवान अथवा सिलाहदरान थे, जिनका नाम सुल्तान के निजी शस्त्रों का संरक्षक था। सुल्तान 400 अंगरक्षक थे, जिन्हें खासा खेल कहता था। गुलबर्गा के इस बहुमनी सुल्तान की पहचान करें। तो ये मोहम्मद प्रथम है, बी यानी कि अलाउद्दीन बहमनी शाह के बहमनी वंश का प्रथम सुल्तान था, तो ये मोहम्मद प्रथम है। इसके पश्चात मोहम्मद प्रथम द्वितीय सुल्तान हुआ। सूफी शेख को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो इसमें फिर मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले आएंगे, उसके बाद से निजामुद्दीन औलिया,
फिर शेख सलीम, फिर गेसुराज, फिर शेख सलीम चिश्ती, यानी BADC यानी बी वाला। नेक्स्ट है, कौन शाहजहां के चित्रकार थे? शाहजहां के चित्रकार हैं अब्दुल समद। अब्दुल समद हैं और देखते हैं अब्दुल समद बी वाला सब में है क्या? बी। तो उसके बाद मीर हाशिम है, बी और सी। डी यानी कि ए और सी। तो अब्दुल समद अकबर के काल में थे। चित्रकला हुमायूं के शासनकाल में मीर सैयद अली। अच्छा, ये हुमायूं के शासनकाल में अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अब्दुल समद, अच्छा अबुल हसन थे जहांगीर के समय में। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनायत खान, शाहजहांनामा, भीमसेन, निष्काय, मोहम्मद काजिम, आलमगीरनामा, मोहम्मद वारिस। तो डी वाला जो है वही सही नहीं लग रहा है, डी वाला सही नहीं है। अमीर खुसरो की रचित कृतियां इनमें से कौन सी है? हस्तबीज, खजाइन फुतून, नूर से पेहर, मतलब नरवर। ये चारों जो है अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। सी यानी कि ABCD। निम्नलिखित में से कौन सही है? कासिम खान को उसके सैन्य अभियान के साथ अलग भवन निर्माता रूपी ख्याति का आगरा किले का चुना गया, सही है। बाद में उसे आगरा के लिए गवर्नर बनाया, ठीक है। फादर मोटिव का सफर सेना सैपर उच्च पद तक उठाया गया था। तो सी वाला भी सही लग रहा है। डी वाला पढ़ते हैं। 1583 में अकबर ने शाही इमारत की देखभाल के लिए संयुक्त रूप से 8 लोगों को नियुक्त किया, जिनमें एक कासिम खान था। नहीं, उसमें कासिम खान नहीं थे 8 में। तो इसमें ABC वाले की बी सही है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सिकरी में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और लाहौर में उनकी है, क्या नाम है उनका, देख लेते हैं। इसमें दिया है लाहौर वाले का, नहीं। डी यानी कि फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की। उसके बाद है, इसको मिलाना है। सबसे पहले कुतुब मीनार आएगा, कुतुब मीनार के बाद आगरा किला अकबर, उसके बाद ताजमहल शाहजहां। तो पहले 3 के बाद 1 देखना होगा किसमें है। 3 का 1 इसमें, बी वाला सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे किंतु बनारस में रहते थे। वल्लभाचार्य सबसे पहले दामोदर दीक्षा दी, गुरु उनके वंशजों की समिति ब्रह्म की वस्तु ने द्वारा रीतियां पूर्व मीमांसा और मीमांसा है। चारों कथन सही लग रहे हैं, लेकिन हम ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि इतना डीप हमने नहीं पढ़ा है। तो चारों कथन सही ही है, डी। उसके बाद है, नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें देखिए नूर से पेहर है और किराना सादिन भी है। अब इस दोनों में देखना है। गुनायत अल साहब समर्दी यानी एजाज खुसरो भी, ये तीनों रचना जो है अमीर खुसरो की है। ये पहली बार देख रहे हैं एजाज खुसरवी। अब इसमें हम देख लेते हैं, तीनों जो है अमीर खुसरो की है। गुनायत अल मुनाया जो है वो साहब सरमदी की रचना है। 149 150 नंबर क्वेश्चन है। महाभारत के फारसी में अनुवाद मुल्ला अहमद को कश्मीर के सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया? तो जैनुल आबदीन जो है वो कश्मीर के सुल्तान थे, उन्होंने किया। सी। जैन कल्तुओं से प्राचीन तीर्थकारी किन क्षेत्रों से? तो मालवा और गुजरात से संबंधित थी, ए। इसके बाद है, बलबन ने एक ताव ख्वाजा की नियुक्ति की, चयन मुसर्रफ किया। एक दीवानी का बताया जिसका कार्य लेखा रिकॉर्ड संबंधी था। सुल्तान के बेटे द्वारा राजस्व बंटवारे पहने मुक्ता। तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करते एक दूसरे की। ए दोनों सही हैं और आगे की सही व्याख्या है। कथन और कार्य दोनों सही है क्योंकि बलबन दिल्ली के गुलामत का शासक था जिसने अपने महत्वपूर्ण इक्ताओं ख्वाजा की नियुक्ति का कार्य लेखा ऐसे अधिकारी होते थे जो राजस्व बंटवारे में पहली दृष्टि। तो दोनों कथन एक दूसरे से संबंधित नहीं थे, लेकिन हैं, क्योंकि वो अधिकारी जो ऊपर वाले कथन में दिया कि अधिकारी नियुक्त करते थे, नीचे उसी अधिकारी की बात हो रही थी। इसके बाद कबीर की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन से वक्तव्य सही है? कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों पर सर्वाधिक बीजक और आदिगंध में संग्रहित हैं। आदिगंध में बीजक की बात नहीं होती है, देखते हैं। डी यानी कि ABCD सही उत्तर है। तो ये जो चारों लाइन है वो सही है, पढ़ लेते हैं। कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों पर सर्वाधिक सदैव संतकों में बीजक है जो आदिगंध में संग्रहित है। पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पंथियों द्वारा पंचावनी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रामाणिक हैं। शार्लट वाडविल का तर्क है कि आदि पंथ में संग्रहित कबीर पंथियों के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है। डेविड लैरेंजर का मानना है कि कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रह अन्य ली गई समाधियों के प्रक्षेप हैं। कौन सा सही से मूलित है? निकोलो डी कॉन्टी इटली का, निकितन रूस का, इब्न बतूता मोरक्को का, अब्दुल रज्जाक सीरिया नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था फारस। ये अब्दुल रज्जाक फारस का था जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था विजयनगर में।
तो देखिए सीरिया नहीं फारस का रहने वाला था, देवरादित्य के शासनकाल में भारत आया था। उसके परदादा ने बहुत सारे पशु लेकिन अपने चित्रकारों को बनाने नहीं दिया। परदादा यानी बाबर और जहांगीर, बाबर जहांगीर। ए नेक्स्ट है अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषताएं। अकबरनामा मुगल चित्रकारी अक्सर एक था दो रेखांकन रंगाई अक्सर चित्रकारी केवल पोर्ट्रेट पूरा करते थे। चारों कथन सही हैं, ABCD। चित्रकारों में कौन सा जहांगीर के दरबार में थे? तो मंसूर था, अबुल हसन भी था। 1-2 ये अब्दुल समद और मीर सैयद अली जो थे वह हुमायूं के शासनकाल में थे। तो C और B जो है सही हैं, BC C वाला सही है। इसके बाद है कालानुक्रम में फिल लगाना है। तो देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा पहले आएगा क्योंकि उसने अपने शासनकाल में अपना मकबरा बनवाया था। C से है, C वाला, C सही हो गया। बाकी आप देख लीजिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1565 में, चार मीनार जो है 1591 में, गोल गुंबद 1656 में। इसके बाद है विचार करना है। सीरी जो है वो इसके अलाउद्दीन खिलजी खिज्र खां के द्वारा जहाँ तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जहाँ पना जो है वो फिरोज शाह तुगलक होना चाहिए था, मोहम्मद बिन तुगलक है सॉरी। तो सीरी पहले आ जाएगा, दूसरा किसमें है? इसमें और इसमें है। उसके बाद है तुगलकाबाद वाला यानी तीसरा, तो दूसरा के बाद तीसरा D वाला इसमें सही है। चित्रकारों में बारे में एक मानता था कि अपने विशेष क्षेत्र में उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। तो इसमें देखिए मंसूर और अबुल हसन ये दोनों जो थे वो जहांगीर के समय में चित्रकार थे। मंसूर को नादिर उल हसन की और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, B यानी कि पहला और तीसरा। मध्यकाल पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। समा किया गया शौकीन थे। संस्कृत पर फारसी में अनुवाद तो हुआ था मध्यकाल में, लेकिन आरंभिक जिसकी हुई संगीत सभा में जिन्हें तो दोनों कथन सही है लेकिन अलग अलग हैं। B यानी कि यार दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है सही। इसके बाद शाहजहां के शासनकाल में संगीत और नृत्य कलाएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो शाहजहां के शासनकाल में जो है वो स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला था, संगीत को नहीं। तो पहला कथन ही गलत है। दूसरा कथन है कला एवं साहित्य का संरक्षक था। तो कला एवं साहित्य का संरक्षक तो था शाहजहां। तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है इसमें। ये असत्य, R से D। नेक्स्ट है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नासरुद्दीन महमूद जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जेठ था, मतलब सबसे बड़ा पुत्र था नासरुद्दीन महमूद, D। इसके बाद है मिलाना है इसको। तो बरकत जो है एक सूफी आध्यात्मिक पवित्रता है। पहले C का चौथा देखते हैं किसमें है। C का चौथा यानी कि B वाला सही है। तो बाकी मिला लेते हैं हम। फुतू है यानी बिन मांगा दान फुतू, खान का यानी सूफी खान का, बरकत यानी सूफी आध्यात्मिक पवित्रता, मलफूज यानी सूफी संत का वार्तालाप। इसके बाद है मिलाना है। तो इसमें देखिए D का तीसरा है नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन। तो देख लेते हैं D का तीसरा किसमें। D का तीसरा देखिए D वाले में है, तो D वाला सही है। फिर वही क्वेश्चन आ गया रिपीट, अभी हमने पढ़ा फुतू पहले हम लोग उसको बरकत को मिला लेते हैं, सूफी अर्जी द्वारा आध्यात्मिक शोभा। उसके बाद है मलफूज यानी सूफी संतों के वार्तालाप, समा यानी सूफी संगीत समागम, फुतू यानी अच्छी दान होना चाहिए, फुतू यानी अच्छी दान, समा यानी सूफी संगीत समागम, बरकत यानी आध्यात्मिक शोभा, मलफूज यानी सूफी संतों का वार्तालाप। इसके बाद है गुरु नानक के सभी प्रमुख समकालीन धार्मिक विश्वासों एवं अनुष्ठानों को चाहे हिंदू मुस्लिम से रुचि रखते थे। सही है? नहीं, गलत है। इसके बाद है गुरु नानक जैन मुनियों के प्रति उदार थे। तो ये सही है। उनके विचार में धनवंतों का आपसी पाठन समय का दुरुपयोग है। तो ये तो गलत कथन हो गया पहले ही। तो अब हम इसको अपने जीवन काल में अंतिम 15 गुरु नानक ने कीरत में व्यतीत किए। तो इसमें पूछा कौन से सही नहीं है, तो जो है ये तीसरा और पहला जो है वो सही नहीं होना चाहिए था, डी यानी कि दूसरा चौथा सही नहीं दिया है। फिर से पढ़ते हैं, दूसरा और चौथा जैन मुनियों के प्रति उदार थे, तो सही है। उसके बाद है कि चौथा 15 वर्ष, इसमें ये कथन भी सही नहीं है कि धर्मांतों का पारंपरिक पठन समय का दुरुपयोग है। अब देख लेते हैं, इसमें लिखा है मुस्लिम धर्म पर विशेष रुचि थी, तो पहला कथन भी सही है, सही नहीं पूछा था, तो दूसरा और चौथा को सही नहीं बताया है, बाकी पहला और दूसरा तीसरा को सही बताया है।
अच्छा, यहाँ लिखा है कि अपने जीवन काल के अंतिम 15 वर्ष करतारपुर में व्यतीत किए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अपने जीवन काल के अंतिम वर्ष कीरतपुर में व्यतीत किए हैं। अच्छा, इसीलिए ये गलत है। इसके बाद है, यह किसका कथन है कि किसी के लिए सबसे उत्तम तो ये बदायूंनी दिख गया, सी। नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला, एक सही कथन है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। तो ये कथन गलत है, वो अन्य कलाओं में भी रुचि रखता था। उसने गार्डन वार्डन भी बनवाए थे। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ए सही है, आर गलत, सी वाला। इसके बाद है, गुरु अमरदास ने अपना पुरानी मतलब अपनाया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी में गुरु को अपने पुत्र दामाद रामदास वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु के पद को अंतानुगत बनाया। तो ये ए और आर दोनों सही है। ये गलत है, आर सही है। क्यों? अब इसको हम फिर से पढ़ेंगे। ये गलत है। गुरु अमरदास ने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। गलत है, उन्होंने वंशानुगत प्रथा स्टार्ट कर दी। इसके बाद है, सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया। किन गुरुओं के नाम के बदले सिक्के जारी किए? तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पे उसने सिक्के जारी किए। बी। शहर दूर से आकर्षक लगते हैं, परंतु अंदर करते ही सारी भव्य संकीर्णता गलियों में, भीड़ में, हड़बड़ी में खो जाती है। फादर मोंसेरात का कथन है ये। ए। 173 नंबर, अमीर खुसरो संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। उन्होंने संगीत पर पुस्तकें लिखी। खजाइन बोला कैकूबाद नहीं है, कैकूबाद के बारे में नहीं है। उन संगीतवाद सितार उनका आविष्कार माना जाता था। तो 1, 2 और चौथा सही है, तीसरा गलत है। 1, 2 चौथा सही। नेक्स्ट है, सॉरी, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई? तो कुतुब मीनार की मरम्मत इल्तुतमिश ने करवाई थी। तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक दिया है, क्योंकि हौज खास के भी मतलब इन्होंने भी करवाई होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इल्तुतमिश ने करवाई, फिर अलाउद्दीन ने, फिरोज शाह। लेकिन यहाँ पे हौज खास की बात आ गई तो फिरोज शाह तुगलक, यानी कि हौज खास की सफाई फिरोज शाह तुगलक। तो दोनों देखना चाहिए था, पहले ही मैंने इल्तुतमिश ले लिया नाम। इसके बाद है कबीरदास, तो इनका बीजक, और तुलसीदास विनय पत्रिका।